Hello बच्चों, let's read this question. The question says, choose the correct labeling for given figure. अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक फिगर उन्होंने हमें दे रखी है और उस पे उन्होंने कहा है कि जो करेक्ट लेबलिंग है उस गिवन फिगर में हमें उसको बताना है कि कौन सी इसमें सही जो सही लेबलिंग जो कर रखी है वो सही है। तो बात करते हैं हम इसमें क्या फिगर दे रखी है। उसमें फर्स्ट पे क्या लिखा है कि डी जो हमारा वो सैचुरेशन पॉइंट है जहां मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है एंड ई है जहाँ पे आपका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। डी यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया लाइट का, जैसे लाइट इसमें बढ़ रही है और यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया। और आपका ई है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रही है। बी में आया अचीव्ड एट हाई लाइट इंटेंसिटी। ए में क्या हो गया, हाई लाइट इंटेंसिटी आ रही है। डी 10% ऑफ टोटल सनलाइट आ गई। ई कंपनसेशन पॉइंट आ गया। ए लाइट सैचुरेशन एट 10% हुआ ऑफ टोटल सनलाइट। तो इसमें कौन सा जो लेवल है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बात करते हैं पहले अपने की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब की कॉन्सेप्ट इसमें क्या दे रखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करती हूँ तो अगर हम इसमें क्या करते हैं कि लाइट जो है वो लाइट है, यहाँ बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, तो इसके लिए और लाइट इंटेंसिटी की दो चीजें हमें दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो आपका लिमिटिंग फैक्टर है वो हम बात कर रहे हैं लाइट की। तो लाइट है, तो लाइट आपका अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, सिंथेसिस रेट को अफेक्ट करता है ये, राइट। अब अगर हम बात करते हैं इसमें लो लाइट की, अगर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं, लो लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं, लाइट इंटेंसिटी की बात करेंगे, अगर कम लाइट है तो इसके अंदर हमारे अंदर के पास क्या बन जाता है, एक फोटोसिंथेसिस के अंदर एक लीनियर रिलेशनशिप आ जाता है। जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो एक क्या आता है, लीनियर रिलेशनशिप बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन, लीनियर रिलेशनशिप बनेगा बिटवीन इंसिडेंट लाइट, बिटवीन इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप बनता है दोनों का। और अगर हम बात करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी की, अगर यहाँ पे बात करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी की, हाई लाइट इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइट सैचुरेशन हो जाती है। हाई इंटेंसिटी अगर हम देते भी हैं तो भी क्या हो जाएगा कि लाइट सैचुरेशन हो जाएगी, लाइट सैचुरेशन अकर, सैचुरेशन अकर at 10%, at 10% of full sunlight, full sunlight। तो वहां पे क्या हो जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगी 10% के बाद। उसमें क्या होगा, 10% ही लाइट जो है फुल सनलाइट का सिर्फ 10% लेने के बाद ये सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। और उसके बाद उसमें क्या है, उसके बाद आफ्टर नो इंक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट नो इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, नो increase in photosynthesis rate, फोटोसिंथेसिस रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मैं डायग्राम की बात करती हूँ यहाँ पे, अगर इसमें तो यहाँ पे जो हमारी डायग्राम दे रखी है डी पॉइंट पे, ये डी पॉइंट हमारा क्या शो कर रहा है, डी पॉइंट शो कर रहा है सैचुरेशन पॉइंट। डी पॉइंट क्या दे रहा है, ये डी पॉइंट हमारा है सैचुरेशन पॉइंट है, कि इसके बाद आपकी फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एकदम प्लेन सी हो गई या इंक्रीज नहीं हुई है, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो जितना लाइट आपके ऊपर गिर रही है, लाइट इंटेंसिटी, वो इस पॉइंट पे 10% का जो यहाँ पे पड़ा, वो यहाँ पे क्या, वो सैचुरेट हो गया। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ई की, तो ई हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इस जगह पे हुई। ई क्या है हमारा, जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई है।
ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि ये आपका ये सही पॉइंट है इसके अंदर जो दे रखा है। तो आपका पहला ही ऑप्शन है जहाँ पे डी आपका सैचुरेशन पॉइंट दे रखा है जो बिल्कुल करेक्ट है, और ई आपकी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है। इसके बाद आपका फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं हुआ है। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, वो ये आ जाता है। बाकी सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, जो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमारे पास ये आ गया डी सैचुरेशन पॉइंट आ गया, और ई मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन आ गया हमारे पास 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।